एलन मस्क एक ऐसा नाम जो आज पूरी दुनिया जानती है। एलन मस्क आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी है और एलन मस्क आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 2017 और 18 में एलन मस्क दुनिया के टॉप 50 के लिस्ट में आते थे। ऐसा क्या हुआ कि महज 4 साल में एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए और उन्होंने जॉब बेजोस को भी पीछे छोड़ दिया। तो आइए जानते हैं उनकी जिंदगी के बारे में। एलन मस्क ने अपनी जिंदगी में कई बड़ी बड़ी कंपनियों का निर्माण किया, जैसे कि सोलर सिटी, स्पेस एक्स और टेस्ला, पेपाल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों का निर्माण किया। लेकिन साल 2002 में जब उन्होंने स्पेस एक्स कंपनी का शुरुआत किया तो उसके लिए उन्हें रॉकेट खरीदने के लिए नासा जाना पड़ा। उस रॉकेट की इतनी प्राइस थी कि एलन मस्क के पास उतने पैसे नहीं थे। नासा के एक सीईओ ने एलन मस्क से ये तंग कह दिया कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो क्यों आते हो आप रॉकेट खरीदने के लिए। उनके एक मैनेजर ने एलन मस्क को थूक भी दिया, लेकिन उस बंदे ने हार नहीं मानी। उस बंदे ने ये ठान लिया कि अगर मैं रॉकेट नहीं खरीद सकता तो रॉकेट खुद बना तो सकता हूँ। और उस बंदे ने सिर्फ किताबें पढ़ कर साल 2002 से 2006 में उसने एक रॉकेट बना दिया और फाइनली साल 2006 में उसने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। तो उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि उसका पहला रॉकेट बुरी तरीके से ब्लास्ट हो गया और एलन मस्क को यहीं से हार नहीं मानी। उस बंदे को किसी ने रॉकेट बनाना सिखाया नहीं था, लेकिन उस बंदे ने सिर्फ किताबें पढ़ कर अपना रॉकेट बना दिया और उसने फिर से अपना दूसरा रॉकेट लॉन्च किया और उसके बाद भी उस रॉकेट का वही हाल हुआ और वो रॉकेट बुरी तरीके से ब्लास्ट हो गया। लेकिन एलन मस्क ने हार नहीं मानी। उसने अपना एक तीसरा रॉकेट फिर लॉन्च किया और उस रॉकेट के साथ भी वही हाल हुआ, वो रॉकेट बुरी तरीके से ब्लास्ट हो गया। एलन मस्क ने ढूंढा, कोशिश की कि क्या कमी रह गई, क्यों रॉकेट टेकअप नहीं कर पा रहा है। 3 रॉकेट ब्लास्ट हो जाने के कारण उनके जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर थे और जितने बड़े बड़े इंजीनियर थे सभी ने हाथ खड़ा कर लिए और उनके इन्वेस्टर ने पैसा लगाने पर भी मना कर दिया और वहीं इंजीनियर ने भी काम करने पर मना कर दिया। लेकिन एलन मस्क ने हार नहीं मानी। उसने ये ठान लिया था कि मुझे रॉकेट बनाना है तो बनाना है और उसने अपनी सारी सेविंग यहाँ तक अपना खुद का घर भी बेच दिया और खुद एक किराए के घर में रहने लगे और फाइनली उन्होंने अपना चौथा रॉकेट लॉन्च किया। 2008 में जब उनका चौथा रॉकेट लॉन्च हुआ उस रॉकेट ने उन्हें कामयाबी दिलाई और उसके कुछ ही दिन बाद नासा ने उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और 1.5 मिलियन डॉलर्स दिए, जिसके कारण उनकी डूबती नैया को एक रास्ता मिला और एलन मस्क धीरे धीरे एक अमीर इंसान बनते गए। उसके बाद साल 2013 में उन्होंने टेस्ला कंपनी को खरीदा। टेस्ला कंपनी एक डूबती हुई कंपनी थी जिसे कोई भी ओनर खरीदने के लिए तैयार नहीं था। कोई भी कंपनी उस कंपनी को खरीदने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन एलन मस्क ने उस कंपनी को खरीदा और उसमें इलेक्ट्रिक कार बनाने की बात कही। लेकिन एलन मस्क के जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर थे और उनके इंजीनियर थे उन सभी ने ये मना कर दिया कि इलेक्ट्रिक कार सिर्फ बच्चों के लिए होती है, बड़े इसे खरीदे नहीं। लेकिन एलन मस्क ने किसी की बात नहीं सुनी और उन्होंने इलेक्ट्रिक कार का निर्माण कर दिया और उसके बाद साल 2015 और 16 में उन्होंने इलेक्ट्रिक कार को बनाकर तैयार कर दिया। लेकिन उस कार की इतनी प्राइस थी कि दुनिया भर से उसके ऑर्डर आने बंद हो गए, उसे कोई खरीदने वाला नहीं था। लेकिन एलन मस्क ने यहीं से हार नहीं मानी। उसके बाद उस कार पे फिर से काम किया और फाइनली 2017 में उसका प्राइस को आधे से ज़्यादा घटा दिया और उसके बाद उसे लॉन्च किया और उसके बाद पूरी दुनिया भर से जहां से उन्हें 10% ऑर्डर आने लगे और दुनिया भर में वो कार सिर्फ 10% बिकने लगी। लेकिन एलन मस्क ने हार नहीं माना। उस कार को उन्होंने जितना बेहतर बनाया और उसके बाद साल 2020 और 21 में उस कार को पूरी दुनिया भर से ऑर्डर आने लगे और वो फाइनली वो कार पूरी दुनिया भर में आज बिकने लगा है और बिक रहा है। और उसके बाद एलन मस्क धीरे धीरे अमीर होते गए। जहाँ पे स्पेस एक्स और टेस्ला और पेपाल, सोलर सिटी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों से उन्हें बिलियंस रुपए आने लगे तो वहीं वो धीरे धीरे दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जब आप फेल होते हैं तो आप अपने गोल के करीब होते हैं, लेकिन अगर आप काम करना बंद कर देते हैं तो आप एक फेलियर्स रह जाते हैं। जब भी आप फेल हो जाए तो आप काम पे तुरंत लग जाए, क्योंकि आप अपने गोल के करीब होते हैं।
लेकिन अगर आप काम करना बंद कर देंगे तो आप जिंदगी भर एक फेलियर रह जाएंगे। तो इसीलिए आप कोई भी काम करें जिसमें आप फेल हो जाते हैं तो आप उसे एक बार और कोशिश करें, क्या पता आपको सक्सेस मिल जाए। और ऐसा ही होता है, जब भी आप फेल होते हैं उसके बाद आप फिर से उस काम पर लग जाते हैं तो सफलता आपको एक ना एक दिन जरूर मिलती है। आई होप ये गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।